मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशाएं, मन में है अरमान यही, कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। नमस्कार साथियों, मैं स्वप्निल पंडित आप सभी का एक बार फिर से श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी टेस्ट सीरीज चलती है तो मिस 2023 के लिए, तो उसमें आज हमने ये क्या करते हैं कि हर सप्ताह में जो टारगेट दिया रहता है, जैसे इस सप्ताह टारगेट था रेशियो प्रपोर्शन का और पार्टनरशिप का, तो उस टारगेट से आपने जो सप्ताह भर में पढ़ा है उसका एक अलग से टेस्ट लिया जाता है टेस्ट के फॉर्म में। तो उसी टेस्ट का हम लोग एनालिसिस करने आए हैं। जिसने टेस्ट दिया है उसके लिए तो ये जरूरी है ही, और जिसने ये टेस्ट नहीं भी दिया है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस टेस्ट के सॉल्यूशन के जरिए मैं आपको हर अच्छी क्वेश्चन से रूबरू करा दूंगा। रेशियो प्रपोर्शन और पार्टनरशिप के तो कम क्वेश्चन है, रेशियो प्रपोर्शन के अच्छे क्वेश्चन से रूबरू करा दूंगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अभी हमने शायद पीपीटी भी नहीं बनाई है। हर किसी के अपने अपने सपने हैं, है ना। हर कोई आया है कि हाँ मुझे कुछ अच्छा करना है, वो कह रहा है हाँ मुझे कुछ अच्छा करना है। हर कोई अपनी अपनी दौड़ में लगा हुआ है, लेकिन जीतेगा कौन? कौन जीतेगा? जो सबसे अच्छा दौड़ेगा। एक ओलंपिक में एक रेसर थे, तो वो मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। लोगों ने उनसे पूछा इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? कह रहे मैं इस तरीके से दौड़ता हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरा जो अपोनेंट है, जिससे मेरा सामना होना है, वो इस टाइम क्या कर रहा होगा। जैसे सुबह 5 बजे बात की, 5 बजे उन्होंने सोचा क्या कर रहा होगा, मेरा अपोनेंट दौड़ रहा होगा, चलो मैं भी दौड़ता हूँ। सुबह 9 बजे उन्होंने देखा कि क्या कर रहा होगा मेरा अपोनेंट मेहनत कर रहा होगा, चलो मैं भी दौड़ता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके रात को 10 बजे जब बजे बजे हुए कि मेरा अपोनेंट इस टाइम क्या कर रहा होगा, अब मेरा अपोनेंट थक गया होगा और वो सो गया होगा। इस तरीके से वो मेहनत करता था, तो सफल हुआ वो। ऐसे ही आप लोग भी मेहनत करें, आप लोग भी सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। सर एक कहानी नहीं सुनाते, कहते हैं कि वो बूढ़ा आदमी वो बूढ़ा आदमी नाचता था, तो सबको ही लगता था बारिश होगी। तो वो तब तक उससे पूछा गया कि भाई तुम ये क्यों करते हो, तुम कैसे कर लेते हो ये बारिश होती? तो कह रहा मैं ये सोचता ही नहीं हूँ, मेरा एक ही मोटिव रहता है, अगर मैं नाचूंगा तो बारिश जरूर होगी, नाचूंगा तो बारिश जरूर होगी। तो ऐसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहता था। आप लोग भी नेगेटिव होते होंगे, हाँ मानता हूँ, स्वाभाविक से है, क्योंकि ये कंपटीशन की तैयारी ऐसी है कि इसमें हर कहीं से प्रेशर होता है। माता पिता तो इतना नहीं करते, लेकिन आसपास के जो रिलेटिव्स होते हैं उन सब लोग बहुत प्रेशर करते हैं कि यार क्या कर रहे हो बच्चा, 3 साल हो गए 4 साल हो गए। लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो गुरुकुल में हैं, यहाँ पे प्रेशर नाम की तो कोई मतलब सोचने ही का मौका नहीं मिलता। खैर चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। शायद आज एथिकली बातें कर दी हम लोगों ने। चलते हैं। क्या है? 4 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। 4 नंबर है प्रपोर्शन में है, प्रपोर्शन में है मतलब A/B है और C/D है। ठीक है, 4 नंबर है, ये प्रपोर्शन में है। और क्या है? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 50। इन नंबर का स्क्वायर का सम कितना है? 50 है। और क्या कह रहा है? एंड द सम ऑफ मीन इज 5। मतलब क्या कहना चाह रहा है? मीन इज 5 का मतलब क्या है? A+C, यानी जो बीच में है इनका मीन का सम कितना है? 5 है, वो ये कहना चाह रहा है। आया समझ में? आया समझ में? ये कहना चाह रहा है, सबको आ ही गया होगा। ठीक है, और क्या दे रखा है? जो पहले वाला है वो 1/3 में है। पहले वाला कितने में है? 1/3 में। जब बी 3 हो जाएगा तो सी कितना रहेगा? 2 रहेगा या नहीं रहेगा? सी बिल्कुल 2 रहेगा, क्योंकि दोनों कितने हैं? 5 है साहब, दोनों 5 हैं। तो जब ये 1/3 में है तो ये भी 1/3 में होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ठीक है। इन सबका सम कितना, इन सबके स्क्वायर का सम कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। तो इंडिविजुअली मैं इन सबका स्क्वायर करता हूँ, एक्स 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 चारों में लगा दिया। यहाँ का किसका होगा? एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कितना होगा? 9x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कितना होगा? 4x स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर कितना होगा? 36x स्क्वायर, बराबर में क्या होगा? 50। 36 4
40 9 49 और 1 50, 50x² बराबर 50, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो क्या पूछा हुआ है, चारों संख्याओं को, यानी ये जो हमने नंबर माने हैं या जो हमारे नंबर निकल के आए हैं यही हमारे परफेक्ट नंबर हैं, यही हमारे परफेक्ट नंबर हैं। 6 और 2 8 और 3 11 और 1 12, 12 डिवाइड बाय 4, इनका एवरेज पूछा हुआ था, कितना आएगा मेरा 3। किसी को कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं है ना, चलते। हाँ हाँ, जो मीन मीन बीच वाली टर्म है, ठीक है, वो है 2। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शरारती बच्चा, आप भी शरारती होगे, है ना, शरारती तो हर कोई है ना। हमारे कान्हा जी बचपन से कितनी शरारतें की, नटखट। वो मेरी एक पंक्ति याद आ रही है, प्रेम प्रसंग के बंधन में एक विडंबना भारी है, कान्हा जितना नटखट है राधा उतनी प्यारी है। अपनी पंक्ति याद आती है कभी कभार। चलो, अ नॉटी स्टूडेंट ब्रेक द पेंसिल इन सच अ वे that the ratio of two broken part is same as that of original length of the pencil to one of the larger part of the pencil। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, एक बच्चा है, बच्चा, तो एक पेंसिल है, पेंसिल को दो भागों में तोड़ देता है x/y में। तोड़ दिया बच्चे ने पेंसिल को x/y में दो भागों में तोड़ दिया, ऐसे तोड़ के रख दिया। तो वो ये कह रहा है जो x/y है, जो x/y है, ये किसके बराबर है, पूरी पेंसिल के सम के, x + y/y, ये इसके बराबर है। ये बच्चा ऐसा कह रहा है, ठीक है, ये आया समझ में। ठीक है साहब, ये बच्चा ये कह रहा है, तो अब नहीं, ये नहीं कह रहा, कहीं गड़बड़ कर रहा है, x बड़े भाग के बराबर है, बड़े भाग के बराबर है, सॉरी, ठीक है, x है। तो ये क्या हो जाएगा, x² बराबर x/y+y²। ये ऐसा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है साहब, ये ऐसा हो जाएगा। तो और क्या कहना चाह रहा है, बड़े भाग पेंसिल की वास्तविक लंबाई के समान है, तो पेंसिल की वास्तविक लंबाई का दूसरे भाग के साथ अनुपात ज्ञात करें। पेंसिल की वास्तविक लंबाई कितनी होगी, x+y, वो बाद में देखेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि y बराबर मैं 1 पुट कर लेता हूं, यहां से y बराबर कितना पुट कर लेता हूं, 1। कोई दिक्कत होगी क्या, कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी। y बराबर मैंने 1 पुट किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, x² बराबर x+1 हुआ है, नहीं हुआ, ठीक है, x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0 हुआ या नहीं हुआ। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई साहब, दिक्कत है, आपको कोई दिक्कत है, नहीं है, दिक्कत क्यों होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करता हूं तो ये सॉल्व नहीं हो रही है, क्योंकि फैक्टर नहीं बनना है। जब फैक्टर नहीं बनते तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, एक फॉर्मूले होता है, कौन से भाई साहब आते हैं, हमारे श्रीधराचार्य भाई साहब आते हैं। वो क्या कहते हैं, -b + -b² -4ac/2a, यही कहते हैं श्रीधराचार्य भाई साहब, कहते हैं नहीं कहते हैं। तो हमने इनकी बात मान ली, हमने इनकी बात मान ली और ये फॉर्मूला लगाया, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस ये बी का b² एक एक प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4, तो 5 होगा अंडर रूट में बटे में, तो ये बचेगा या नहीं बचेगा, ठीक है। ये x की वैल्यू निकल के आएगी, लेकिन हमको पता है x की वैल्यू हम प्लस ही लेंगे, माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस अगर मैं यहाँ लगा दूंगा तो -5 अंडर रूट 5 बड़ी संख्या है एक से, है ना, तो ये माइनस की आएगी। और किसी भी पेंसिल की वैल्यू माइनस में कैसे हो पाएगी, पॉजिटिव रहेगी, कैसी भी रहे पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। तो x की वैल्यू में क्या आ गई, मेरी x की वैल्यू 1 प्लस में √5/2। किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता देना, बिल्कुल नहीं है ना दिक्कत, ठीक है साहब, नहीं है। तो दूसरा भाग बाय कैसे निकालूंगा, मैं बाय कैसे निकालूंगा, हाँ, यहाँ पे मैंने एक अज्यूम किया था, ऐसे यहाँ पे रख लूंगा, तो दूसरा भाग मेरा बाय भी निकल के आ जाएगा। यहाँ पे रख लूंगा, यहाँ पे रख लूंगा, कहीं पे भी रख लूंगा, मेरा दूसरा भाग बाय निकल के आ जाएगा। बस उन दोनों का रेशियो है वो निकाल लेना है। आपको कोई दिक्कत है, आपको दिक्कत है, नहीं है। मेरा क्या आ गया, यहाँ पे x आया, इस इक्वेशन में मैं रख लूंगा, बाय बराबर तो मैंने 1 रखा था। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी 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 सॉरी,
y बराबर तो एक मैंने रखा ही था पहले। हाँ, तो क्या पूछा हुआ है? पेंसिल की वास्तविक लंबाई कितनी होगी? पेंसिल की वास्तविक लंबाई कितनी होगी? x प्लस वन बराबर कितना होगा? 1 प्लस में 1 प्लस के √5 अपॉन में 2, ये वास्तविक लंबाई होगी पेंसिल की। ठीक है, तो ये लगाता हूं तो कितना होता है ये? 2 प्लस 1 3 प्लस के √5 बटे में 2 होगा ये। ठीक है, ये वास्तविक लंबाई होगी पेंसिल की। पेंसिल की वास्तविक लंबाई इतनी निकल के आएगी, तो हमको किससे एक्स प्लस बाय रेशियो बाय निकालना था ना, हमको निकालना था ना, नहीं निकालना था। ठीक है, तो वास्तविक लंबाई कितनी है? 3 प्लस √5 अपॉन में 2 है, रेशियो 1 है, बाय बराबर माना था। तो ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस √5 रेशियो 2। सही आया है नहीं आया? हाँ, ये आ गया। मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया था क्या करना था। ठीक है, फिर मैंने देखा, हाँ। मैंने कहा यहाँ पुट करने पे बाय तो मैंने एक माना, फिर कैसे हो जाएगा? फिर कहा कि नहीं नहीं, वहां से पता चला था। ठीक है, कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं है। जैसे ये वाला है, एक्स प्लस बाय अपॉन में एक्स माइनस बाय, एक्स प्लस बाय अपॉन में एक्स माइनस बाय बराबर 5/3 दिया हुआ है। तो क्या मैं इसको कंपोनेंट डिविडेंड लगा दूं? कंपोनेंट डिविडेंड लगाता हूं तो ये कितना हो जाएगा? एक्स बटे बाय हो जाएगा 5 प्लस 3 8 और 5 माइनस 3 2। एक दफा मैं ये वैल्यू अज्यूम एक्स बराबर 8 और बाय बराबर 2 अज्यूम करता हूं और यहां पर पुट करता हूं। क्या इस पे सेटिस्फाइड करा पा रहा हूं मैं? अगर मैं इस पे सेटिस्फाइड करा दूंगा तो ये मेरा जो आंसर है ये बिल्कुल सही होगा। एक्स सेटिस्फाइड कराने की कोशिश करता हूं, एक्स बराबर 8 रखता हूं, बाय बराबर 2 प्लस 2 4 रखता हूं। क्या 2 आया? हाँ 2 आया, यानी एक्स और बाय का मान कितना हुआ? 8 और 2। ठीक है साहब। अब ये दिए हुए हैं ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है? 133 और 117। एक तो इनका मेथड है कि बिल्कुल बेसिक से जाओ, जैसी आपकी इच्छा हो बिल्कुल बेसिक से जाओ। और दूसरा इसका मेथड है थोड़ा हिट एंड ट्रायल खेल लो। हिट एंड ट्रायल कैसे खेलेंगे? 133 और 117 किसके क्यूब के आसपास है? आप बताइए, 5 के क्यूब के आसपास है या नहीं है? तो 5 का क्यूब 125 प्लस 8 133 हुआ, और 125 माइनस 8 117 हुआ या नहीं हुआ? यानी हम समझ गए ये ए बराबर 5 क्यूब है, ए क्यूब बराबर 5 क्यूब दिया हुआ है, और बी क्यूब बराबर कितना दिया हुआ है? 2 का क्यूब दिया हुआ है। यानी ए रेशियो बी बराबर कितना आ जाएगा मेरा? 5 से 2। ठीक है साहब। A student obtained equal marks in history and sociology. हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में उसने क्या किया कि इक्वल मार्क्स ऑब्टेन किए उसने। ठीक है साहब। द रेशियो मार्क्स इन सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी इज 2:3। सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी में कितने किए उसने? 2:3। तो ये कितना हो गया? 2:2। मैंने मान लिया इन दोनों को ही मैं बराबर लेके चल रहा हूं अभी से ही। ठीक है। द हिस्ट्री एंड फिलोसफी में कितने हैं? हिस्ट्री एंड फिलोसफी में कितने हैं? 1:2, जबकि हिस्ट्री को हमने 2 मान चुके हैं, तो यहाँ पे भी 2:4 हो जाएगा। तो क्या पूछा हुआ है? अब हम इनके मार्क्स लिख लें कैसे कैसे हैं। 2 हिस्ट्री को मिल गए, 2 सोशियोलॉजी को मिल गए, और 3 ज्योग्राफी को मिल गए, और 4 किसको मिल गए? फिलोसफी को। फिलोसफी को मिल गए, कितने मिल गए फिलोसफी को? 4 मिल गए। तो क्या पूछा हुआ है? यदि वह कुल योग का 55% प्राप्त करता है, अधिक समान अंक है, यानी प्रत्येक विषय में जो ओवरऑल अंक है ना वो समान है। मैंने मान लिए हर किसी के 100 अंक हैं, तो 100 इसके 100 इसके 100 इसके 100 इसके, तो टोटल 400 नंबर हो गए या नहीं हो गए? 400 नंबर में से इसकी केवल 55% बनी, यानी इसने कितने मार्क्स प्राप्त किए होंगे? 220। बताइए, बताइए किए होंगे इसने 220 नंबर प्राप्त या नहीं किए होंगे? ठीक है। 4 और 3 7 2 10 2 12, 12 की 4 और 3 7 और 2 9 2 11, 11 की वैल्यू 222 है या नहीं है? तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई या नहीं हो गई? यानी इसको कितने मिले? 80% मिले। इसको कितने मिले? 60% मिले। इसको कितने मिले? 40 मिले। इसको कितने मिले? 40 मिले। तो क्या पूछा है कि 60% या उससे अधिक किसको मिले? कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। अनिल और मुकेश, अनिल मुकेश, क्या है इनका रेशियो? 2:3 है। ठीक है साहब। और उनका ये नहीं बना था, उस टाइम पे नहीं बना था।
अब समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको भी x मान लेता हूँ, ठीक है। उनका जो एक्सपेंडिचर का सम कितना है 180, ठीक है। 8,000 है ना। हाँ, वो कह रहा है मुकेश के खर्च और अनिल की बचत बराबर है। मुकेश का खर्च कितना है, मुकेश का खर्च मैंने मान लिया k है, ठीक है। तो ये k के बराबर होगा अनिल की बचत के। k मान लो, p मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। s, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं, इसका मतलब मैं कह सकता हूं, अगर अनिल के किस में से 2x माइनस के करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, अनिल की आय आ जाएगी, आ जाएगी अनिल की, अनिल का खर्चा आ जाएगा, अनिल का खर्चा आ जाएगा, कितना आ जाएगा अनिल का खर्चा 2x माइनस के, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। साथ में मुकेश का खर्चा और जोड़ दूंगा तो ये मेरे 8,000 के बराबर होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोनों के खर्चे हो गए। ये किसका खर्चा है, अनिल का खर्चा, और ये किसका खर्चा है, मुकेश का खर्चा। अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो ये 8,000 के बराबर हो जाएंगे क्या, बिल्कुल हो जाएंगे। के से के कट गया, 2x बराबर 8,000, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। बताइए, आ जाएगा x बराबर 4,000। तो अनिल की आय कितनी हो गई, अनिल की आय कितनी हो गई 8,000, और इसकी आय कितनी हो गई मुकेश की, 4 दिया 12,000। 12 और 8 20,000 टोटल आय हो गई। टोटल आय कितनी हो गई 20,000। 20,000 में से 8,000 ये लोग खर्च कर दे रहे, तो ये लोग बचाते कितने होंगे, 12,000। बचत बचत का सम पूछा हुआ था ना, तो बचाते कितने होंगे ये लोग, 12,000। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हच और एसर इंटर इंटर्ड इनटू, चलो इंग्लिश का क्वेश्चन बताओ। इंटर के साथ में इनटू नहीं लगता, लेकिन यहां पे लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? हाँ, आपने देखा हुआ होगा ना इंग्लिश में, जैसे हमने देखा होगा, कम इनटू बराबर बनता है इंटर, कम इनटू द क्लास। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते इंटर इनटू द क्लास, क्यों, क्योंकि ये सुपरफ्लोस केस हो जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। तो अब ये क्यों लगा है आप लोगों को बताना है, बाद में मैं बता दूंगा, अभी बाद में, अभी सोचना आप लोग। हच एंड एसर इंटर इनटू अ पार्टनरशिप जस्ट 5 मंथ है, वो 5 महीने पहले ये लोग पार्टनरशिप में आते हैं भाई साहब, 5 महीने पहले आ रहे हैं, ठीक है। द रेशियो प्रॉफिट क्लेम्ड बाय हच एंड एसर, कितना इनका प्रॉफिट क्लेम किया इनने, 6:17 प्रॉफिट क्लेम किया है। किसने, 6 रेशियो, ये है हच और ये है एसर। आप कुछ पार्टनरशिप करोगे, पार्टनरशिप करते हो, ठीक है। पार्टनरशिप में आप कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे, लिमिटेड टाइम के लिए करोगे, बराबर में आपका प्रॉफिट बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। हच एंड एसर ने कोई पार्टनरशिप की, इनका प्रॉफिट बन गया 6:17 का, ठीक है। इनकी कुछ इन्वेस्टमेंट होगी, इनका कुछ टाइम होगा, सब ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि इफ एसर हैज स्टार्टेड हिज बिजनेस 12 मंथ अगो, यानी एसर ने कितने महीने पहले बिजनेस चालू किया था, यानी एसर कितने टाइम तक पार्टनरशिप में रहा, 12 महीने, और कितने के हिसाब से, 1275 के हिसाब से रहा या नहीं रहा। जबकि ये कितने टाइम तक रहा, ये केवल 5 महीने रहा, रहा है ना। 5 महीने पहले पार्टनरशिप में आए थे, 5 महीने पहले पार्टनरशिप में आए थे, तो 5 महीने तो काम किया होगा, किया होगा या नहीं किया होगा, बताइए, किया होगा। और हच के की इन्वेस्टमेंट के साथ आया, तो कुछ नहीं, के गुणा 5 और बटे में 1275 गुणा 12 बराबर कितना दिया हुआ है, 6/17। तो क्या करना है, 17 से काटो, 17 एकम 17, 17 119, और 17 5 85, 5 से काटता हूँ मैं, 15 बार में, 15 गुणा 12, 15 अट्ठे 120, नहीं 15 छक्का 120, 90, 90 गुणा 12 1,080, 15 छक्का 120 कह दिया मैंने, वाह 1,080, जल्दी जल्दी में हो जाता। आप भी आ गए, ठीक है, ठीक है। अ चाइल्ड है 3 डिफरेंट काइंड ऑफ चॉकलेट, देखो चाइल्ड के पास 3 डिफरेंट काइंड की चॉकलेट है। एक चॉकलेट है ₹2 की, दूसरी कितने की है, ₹5 की, और ₹10 की चॉकलेट है। ही स्पेंड टोटल 120 रुपीज ऑन चॉकलेट, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चॉकलेट ही कैन बाय इफ देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 चॉकलेट ऑफ ईच काइंड। बताओ कैसे करेंगे,
अगर हमको मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट चाहिए है तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, जो ज्यादा रुपए वाली चॉकलेट होगा उनको हम ज्यादा खरीदेंगे। जैसे आप आप 50 रुपए की टॉफी है, 50 रुपए की टॉफी, एक 50 रुपए है आपके पास और आपको टॉफी लेने जाना है। अगर आप 5-5 रुपए की डेयरी मिल्क लोगे तो आपके पास 10 आएंगी, 2-2 रुपए की लोगे तो आपके पास 25 आएंगी, जबकि आप 10-10 रुपए की लोगे तो आपके पास 5 आएंगी। यानी मिनिमम आप कैसे खरीद सकते हो, जितना ज्यादा आप अमाउंट लगाओगे उतना कम हमको मिल के आएगा क्वांटिटी। ठीक है, तो हम चाहते हैं, मैं चाह रहा हूं कि टोटल 10 ही 10 की ले लो, 120, 12 10 ही 10 से ले लो, क्या दिक्कत है। लेकिन वो कह रहा है हर किसी से एक एक चॉकलेट तो मिनिमम लेना ही चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा चल 12 नहीं ले रहा है, मैं 11 ले रहा, 10 से, 10 से मैं क्या ले, कितना ले रहा, 11, यानी 110 रुपए मेरे निपट गए। एक लेगा मैं 5 से, अब ये 5 बचा है, एक दो की दो दो 2 रुपए की ले आ जाएंगे, फिर भी 1 रुपए तो खाली बचा रहेगा ना, 119 तक पहुंच जाएंगे फिर भी 1 रुपए तो खाली बचा रहेगा ना। यानी हमको ये 10 में फिर गड़बड़ करनी पड़ेगी, 11 नहीं, अब हम कितने लेंगे, 10 लेंगे चॉकलेट, कितनी लेंगे, 10-10 से 10 चॉकलेट लेंगे, यानी मेरे 100 रुपए खर्च हो गए मेरे 100 रुपए। अब कितनी बची है, 20 रुपए। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 5-5 की ले लूं या 3 5-5 की ले लूं, 3 5-5 की लूंगा तो क्या दिक्कत हो गई, वही पिछली बार जैसा मुद्दा फंसेगा। 2 5-5 की ले ली मैंने, तो कहां तक पहुंच गया मैं, 110 तक पहुंच गया मैं। ठीक है, यानी 10 रुपए और मेरे खर्च हो गए, टोटल मुझको कितने खर्च करना है, 120, 110 हो चुके हैं, अब कितने बचे हैं, 10 रुपए ही तो बचे हैं, अब मेरे बचे 10 रुपए। अब 10 रुपए में 2 का भाग दूंगा तो कितनी चॉकलेट और खरीद पाऊंगा, 5, 10 और 5 15 और 2 17 चॉकलेट खरीद सकता हूं मैं मिनिमम। और मैक्सिमम कितना खरीद सकता हूं, और बाकी सब वो ले लो। ठीक है, ऐसा भी कर सकता हूं, 2 5-5 की ले लो, बाकी सब उससे ले लो। ठीक है, वहां पे आप लोगों में से बहुतों का नहीं बना होगा ये क्वेश्चन, बन गया था। आप मल्टी टैलेंटेड हो, आपको पता नहीं है। हाँ, 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 जैसे ये ऑनलाइन वाले भी बहुत टैलेंटेड हैं, ये बहुत टैलेंटेड हैं, आपको पता नहीं है। आप लोग हंसो मत, आप लोग भी बहुत टैलेंटेड हो। दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4। चचेरे भाई हैं ए और बी, इनका कितना है, 3:4 है। हाँ, आफ्टर 4 ईयर देयर एजेस आर इन रेशियो ऑफ 10:13। 4 साल बाद कितने हो जाते हैं, 10:13। तो देखो यहाँ पे अभी डिफरेंस बराबर नहीं है। डिफरेंस बराबर कैसे होगा, कैसे होगा डिफरेंस बराबर, यहाँ का डिफरेंस बराबर अगर हम कर देंगे तो ये डिफरेंस भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो मैं यहाँ पर भी गुणा 3 कर दूं गुणा 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9:12 हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे, 10:13 हो जाएंगे। अब यहाँ भी डिफरेंस 3 है, यहाँ भी डिफरेंस 3 है। ठीक है, जब इन इन दोनों का डिफरेंस बराबर हो जाएगा तो इन दोनों का ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ का डिफरेंस कितना है, 1। हमारे हिसाब से कितना बढ़ रहा, कितना बढ़ रहा, 1 बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना बढ़ रहा है, ये 4 बढ़ रहा है। बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, 4 कितना बढ़ रहा, 4 बढ़ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। तो 9 चौको 36 इसकी एज हो जाएगी, और 12 चौक 48 इसकी एज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। ठीक है, 6 वर्ष बाद कितना अनुपात होगा, 36 और 6 42:54, 42:54, 7 42 9 54। ठीक है, जहां ना आए समझ में वैसे ही बता देना है हमको, क्योंकि सक्सेस का एक ही मंत्र है। क्या मंत्र है, कि हमारा जो डाउट है ना, वो डाउट नहीं रहना चाहिए। मतलब इंसान का जो डाउट है ना पढ़ते समय, वो डाउट रहना ही नहीं चाहिए। अगर आपका डाउट रह रहा है तो वो हमेशा आपको टोकेगा। जैसे आपका रीजनिंग में सिलोजिज्म दिक्कत करता है, और आप मोक देते जा रहे हो, किसी ने कहा मोक दो मोक दो, मोक आप देते जा रहे हो, कहा था टॉपर ने कहा था तो मोक देना चाहिए, तो आप मोक देते जा रहे हो, जबकि आप उसका परफेक्ट एनालिसिस नहीं कर रहे, तो सिलेक्शन होगा नहीं होगा। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, आप माता पिता का समय बर्बाद कर रहे हैं, यानी आपका डाउट डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमारे डाउट टीचर्स हैं इतने टेढ़े मेढ़े। टेढ़े मेढ़े क्या है, कुरकुरे ही देखे हैं आज तक तो, लेकिन ये इंसान भी दिख गए।
मिस्टर टेढ़े मेढ़े हैं और मिस्टर मेरे तेरे हैं। ठीक है, टेढ़े मेढ़े के पास कितनी चॉकलेट है? 5 चॉकलेट है, और मेरे तेरे के पास कितनी चॉकलेट है? 3 चॉकलेट है। एक खब्बू सिंह भी आ गए, खब्बू सिंह आ गए, तो टोटल कितनी चॉकलेट हो गई? 8 चॉकलेट हो गई। तो खब्बू सिंह ने कहा कि मुझे भी चॉकलेट दो, तो जो 8 चॉकलेट हो गई वो तीनों लोगों में बराबर बराबर बांट दी गई। हाँ, तो इसको 3 में बांटेंगे तो 2.67 के समथिंग आएगा, 2.666 आएगा, तो मैंने 67 लिख लिया। आएगा नहीं आएगा? कैसे किया? 2×3 = 6 प्लस 2/3, 2/3 बराबर कितना होता है? 200/3 बराबर 66.2/3 होता है ना, तो उसी पर्पज से मैंने लिख लिया। ठीक है साहब, तो 2.67 आ गए। हर किसी के पास होना चाहिए 2.67, इसके पास भी, इसके पास भी और खब्बू सिंह के पास भी। तो तीनों के पास कितने हो गए? 2.67 होगा या नहीं होगा? बताओ। ठीक है, अब खब्बू सिंह क्या कहा? खब्बू सिंह ने, मिस्टर खब्बू सिंह ने टेढ़े मेरे को ₹60 दिया, क्योंकि खब्बू सिंह के पास कोई चॉकलेट नहीं था। तो खब्बू सिंह आया, खब्बू सिंह ने जब दोनों से चॉकलेट ली तो दोनों को पैसे देगा खब्बू सिंह, तुमको भी देगा, तुम दोनों से चॉकलेट ली तो तुमको भी देगा और तुमको भी देगा पैसे। ठीक है, अब पैसे कैसे देगा खब्बू सिंह? उसने 16 रुपए दिए हैं, जितनी चॉकलेट ली होंगी उतने ही तो पैसे देगा, देगा या नहीं देगा? ठीक है भाई साहब, इसके पास पांच 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 चॉकलेट ही, इसके पास 2.67 चॉकलेट बची हैं, यानी इससे कितनी चॉकलेट ले ली गई बेचारे से? 2.33 चॉकलेट ले ली गई या नहीं ले ली गई? ले ली गई या नहीं ले ली गई? ठीक है, और इस बेचारे से कितनी ले ली गई? इससे ले ली गई 0.33। बताइए, ले ली गई या नहीं ले ली गई? बिल्कुल ले ली गई। अब इनको काट देना है हमको, काटें? कैसे कट रहा है ये? हम्म, कैसा 3? हमें ये दिख रहा सही किया हमने या नहीं किया, वरना कटने में दिक्कत आए कुछ। चलो कुछ तो होगा ही, देखते हैं बाद में। चलो आगे चलते हैं। तो टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? 233 और 33, 266 है या नहीं है? 266 टोटल है। ठीक है, 266 की वैल्यू कितनी है? कितनी है 266 की वैल्यू? ये तो पॉइंट्स में आ रहा है। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, यानी देखो, हम लोगों ने पॉइंट में लिया, ये बहुत बड़ी गलती कर ली। हम लोगों ने क्या करना था, देखो पॉइंट में नहीं मान सकते हम, अगर यहाँ पे पॉइंट में माना है आंसर आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में आया, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में पॉइंट माने हैं। यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा, मैं इससे भी ला दूंगा। चलो हम और अच्छे, मैं भूल गया था कि यहाँ परफेक्ट वैल्यू है। चलो ठीक है, मैं इससे भी आंसर लाऊंगा। चलो इसको अभी छोड़े रहते हैं, अभी इससे ही लाएंगे बाद में, पहले अपन वैसे ले आते हैं। ठीक है, तो ये कितने हैं? 2 सही 2/3 है, और ये कितने हैं? 1/3 है या नहीं है? है या नहीं है? 2 सही 2/3, और ये कितना है? 1/3। किसी को कोई दिक्कत है? आपको दिक्कत है? आपको दिक्कत है? नहीं है, तो ये 3 दूनी 6, 2 8/3, और ये कितना है? 1/3। ठीक है ना? बिंदी से बिंदी गई। क्या कह रहे हैं आप? 3 दूनी, अरे यार हाँ, ये है ना 1/3, सॉरी सॉरी, ये आएगा 2 सही 1/3, इसका रेशियो लेवा दिया आपने, जबकि इसका लेना था, जबकि 1/3। तो ये कितना आएगा? ये 7/3 आएगा, और ये 1/3 आएगा, यानी इन दोनों के पास अब इस अगर 8 चॉकलेट उसने इससे ली, तो इससे कितनी चॉकलेट ली? 1 चॉकलेट ली, यही कह रहा है ना वो? इससे 1 चॉकलेट ली, यानी 7 चॉकलेट ली, तो इससे कितनी चॉकलेट ली? 1 चॉकलेट ली, यही कह रहा है। टोटल 8 चॉकलेट ली, 8 चॉकलेट के बदले उसने 16 रुपए दिए, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा हुआ है 12। ठीक है, अब मैं बताता हूं, इससे इससे भी आएगा मेरा पॉइंट से भी आंसर, उससे भी आना पड़ेगा। ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेशन में आएगा, लगभग ये आएगा 14 पॉइंट कुछ, और ये आएगा 1 पॉइंट से कुछ, 2 पॉइंट दो, पूरा 2 नहीं आएगा, 1 पॉइंट से हल्का सा कुछ, लेकिन आंसर उससे भी आएगा। यहाँ पे टेढ़े मेढ़े कर लो। हाँ ठीक है, इंग्लिश में सही था, इंग्लिश से ही पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, अब इससे भी आ जाएगा, लेकिन का आंसर आएगा अप्रोक्सीमेशन में। चलो इससे भी कर देते हैं। लो, तो ये कितने हो गए? ये 266 हो गए,
266 की वैल्यू कितनी है, 16 है, और 33 की वैल्यू निकाल लो, निकाल लूंगा मैं। तो लगभग 33 से काटेंगे कितने बार में आ रहा, क्यों, 8 बार, 264 तक पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा 264 तक, यानी 8 पॉइंट कुछ आएगा, आएगा या नहीं आएगा। जब 8 पॉइंट कुछ का भाग देंगे इसमें तो 1.89 के समथिंग आएगा। ठीक है, जब ये 1.9 हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 14.1 के समथिंग हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, ऐसे ही 12 पॉइंट कुछ आएगा, जो भी आएगा लगभग 12 आएगा। यहाँ से भी निकाल सकते थे, लेकिन ये भसड़ करना नहीं है, जैसा जो जो रियल है ना वो ही लिखना है। ठीक है, वो तो मैंने लिख दिया था, फिर मैंने सोचा यार गलती हो गई यार ये तो। चलो, 4536 रुपए है, 4 मैन और 5 वुमन और 2 बॉयज के बीच में बांटना है। तो क्या कह रहा है, हाँ, तो 4 मैन बराबर कितने होंगे, मैन में 7 का मल्टी, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो भी तो है ना, किसका है, 4 सत्ते 28, और ये कितना है, पंचों को 20 और 2 तिया 6, 28 और 20 और 6 54 हो गए। 54 की वैल्यू कितनी है, 4536, 9 6 54, 9 पन्ना 45, 9 चौको 36, 6 से काटेंगे तो 6 8 48 और 84 छिक्का, 84 छिक्के ही होते ना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो बस एक वुमन का पूछा हुआ है, एक वुमन का निकाल लेंगे। ठीक है, ये हर एक का आ गया, चलते हैं आगे। ये वो आ गया अपने, ये एक्स लगा हुआ था इसमें, भाग देंगे ना, ये भाग दिया ना 54 से, आ गया ना, 84 आया। अब ये वुमन का हिस्सा कितना था, 84 गुणा 20 था ना, वुमन का हिस्सा, पूरा हिस्सा वुमन का कितना था, 84 गुणा 20 था ना। अब इसमें क्या करना है हमको, 5 से भाग दे दो, बस यही तो था। अच्छा, इसके बाद नहीं किया, यहीं तक छोड़ दिया, ना ना ना, देखो हमने क्या है, हम जहां पर एक्स मानते हैं उसकी ही वैल्यू आती है हमारी। हमने अगर, अब आप यहाँ 5 का गुणा कर रहे हो, कैसे कर लेंगे भाई 5 का गुणा, अगर हम यहाँ पर x मानते तो 5 का गुणा करते, हमने यहाँ पर x माना है तो वैल्यू इसकी निकल के आएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। 3 अलग अलग मिश्रण है जिसमें पेट्रोल और मिट्टी का तेल है। कैसे हैं, पेट्रोल केरोसिन आर इन रेशियो, 1:2 है इसमें, 3:5 है, और 4/5 है। ठीक है, और इनका कंसंट्रेशन कितना है, ये 2 लीटर है, ये 3 लीटर है, और ये 1 लीटर है। ठीक है, 2 लीटर में 1/2 लीटर पेट्रोल है, तो यानी कितना पेट्रोल रहा होगा, 1 रहा होगा पेट्रोल। ठीक है, 3 में से 3/5 क्या है, पेट्रोल है, 3 में से 3/5 क्या है, पेट्रोल है, यानी 9/5 पेट्रोल रहा होगा। अरे बता रहा भैया, क्या है कि पेट्रोल बटी मिट्टी का तेल है, ऊपर पेट्रोल है नीचे मिट्टी का तेल है। ठीक है ना, तो ये पूरा 2 है तो 1 पेट्रोल रहा होगा। ठीक है, ये पूरा 3 है तो 9/5 पेट्रोल रहा होगा। 9/5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 दूनी 18, 1/1.8, और ये पूरा 1 है, 4/5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.8, 2.8, 3.6 हुआ या नहीं हुआ टोटल, यानी 3.6 मेरा क्या है, पेट्रोल। तो केरोसिन क्या होगा, 3 और 2 6 और 1, 3 2 5 और 1 6, 6 में से 3.2 जाएगा तो केरोसिन कितना होगा, 2.4। अब इनका रेशियो निकाल लो, 3:2। अरे क्या बात है, पेंडुलम टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग by which a still fixed point inversely proportional to the square root of gravitational constant, और क्या दिया हुआ है, inversely proportional to the square root of gravitational constant। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इकट्ठा ही लिख दूं, काय को यहाँ बराबर करना, लेंथ अपॉन में जी, ऐसे ही कोई क्वेश्चन ने कहा है, ऐसे ही हमने लिख दिया। ठीक है, जब मैं लेंथ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो क्या आता है, कांस्टेंट के आ जाएगा, बराबर में अंडर रूट में L अपॉन में
जी साहब ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ बॉब इज 3 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना है? 3 सेकेंड। व्हेन द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज 4 मीटर पर सेकेंड एंड 9 मीटर, यानी 9/4 है या नहीं है? जो जो क्वेश्चन कह रहा है मैं तो वो लिख रहा हूं, ठीक है, मैं कुछ नहीं करना। 3 बराबर के गुणा में 3/2। के से 3 से 3 कट गया, के बराबर में कितना आ गया मेरा? 2। अब दूसरा निकालने के लिए कह रहा होगा बस, और कुछ नहीं है। हाँ बॉब का, हाँ टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होगा? के इंटू अंडर रूट में 64 करूंगा तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 64/16, तो अंडर रूट में 64 करूंगा 8 आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया? 4 सेकंड। सबका हो गया था ये क्वेश्चन, आपका नहीं हुआ था? अच्छा ये कभी कभार ये इतनी लंबी लैंग्वेज पढ़ लेते तो सोचता है ये नहीं करें, जबकि होता ये सरल है। आप सीरियस दिख रहे हो काफी, समझ नहीं आ रहा क्या वो? हाँ नहीं आ रहा समझ में वैसे। चलो ठीक है, हो जाएगा वो भी अड़िया। देखो 3 प्रकार के मिल्क है इसमें, एक है प्योर, एक है क्योर, और एक है ल्योर। प्योर दूध में कितना है? 100% कंसंट्रेशन है। क्योर में कितना है? 2:5 है। दूध का पानी का कितना है? 2:5, मिल्क रेशियो वाटर। और इसमें कितना है? 3:8। ये कैसा है? मिल्क रेशियो वाटर। सोनाली ने 14 लीटर क्योर का, 14 लीटर क्योर का लेगा, 14 लीटर अगर मैं इसके बराबर रखता हूं तो मिल्क कितना निकल के आएगा? 4, और दूध कितना निकल, 5, वाटर कितना निकल के आएगा? 10। ठीक है साहब। और ल्योर का दूध, और 22 लीटर ल्योर से, 22 लीटर ल्योर से मिलाएगा अगर मैं, तो यहाँ से 6 निकल के आएगा, और यहाँ से कितना निकल के आएगा? 16। तो कितने हो गए ये हो गए 10:26 हो गए या नहीं हो गए? ठीक है, टोटल कितने हो गए? 36 हो गए। ठीक है साहब। अब वो कैसा मिलाए, कैसे दूध मिलाए, इस प्योर से कैसे दूध मिलाए कि दूध का रेशियो 1:1 हो जाए। अगर 1 ये होना चाहिए, 1 ये होना चाहिए, यानी ये इसका आधा हो जाए। अब ये ऑप्शन से आ जाओ। ऑप्शन से मैंने मान लिया 6 मिलाते हैं, तो 6 मिलाता हूं तो ये तो 16 हो जाएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा? 42। क्या 16 42 का आधा है? नहीं है। मैं 8 मिलाता हूँ, आंसर आएगा 16। 16 मिलाता हूँ तो 16 कितना हो जाएगा? ये 26 हो जाएगा। जबकि मैं 36 में 16 जोड़ता हूँ तो कितना? टोटल 52 में से 26 यहाँ आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? हाँ, यानी कितना मिलाना था मुझे? 16। ठीक है, चलते हैं आगे। वरना इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना, ऑप्शन से इसलिए बता दिया सही पड़ जाएगा, वरना आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना, वैसे भी 16 आएगा। ठीक है, इस प्रकार बांटा जाना है कि 3a बराबर होगा 2b के बराबर होगा 4c के। तो a:b:c कितना आ जाएगा? एलसीएम ले लो इनका 12, 3×4 = 12, 2×6 = 12, 4×3 = 12। ठीक है, तो 6×4 = 10, 13 की वैल्यू कितनी है? 390। तो 30 चल रहा है, यानी ये 120 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया था, हो गया था। ठीक है, अगर आप इसको पहली नजर में करते तो सीधा आंसर इसका पॉसिबल था, नहीं हुआ था, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे करना था। पहले लॉन्ग बताता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे करना था। ठीक है, बाल मजदूर के खिलाफ हमारे अभियान के दौरान हमने पाया तो कि 3 गिलास बनाने वाली फैक्ट्रियां एबीसी में 18 वर्ष से कम आयु के कुल 33 बच्चे शामिल थे। 18 वर्ष से कुल आयु के कितने बच्चे शामिल थे? केवल 33 बच्चे शामिल थे। आदमी औरत का अनुपात ए में कितना था? 4:3 था। बी में कितना था? 3:2 था। और सी में कितना था? 5:4 था। टोटल कितने थे ये? 33 थे। किसी कोई दिक्कत? तो महिलाओं की संख्या ए में कितनी होगी? तो महिलाओं की संख्या ए में कितनी होगी, क्वेश्चन हमसे बस इतना ही पूछ रहा है। ठीक है, जबकि वो कह रहा है बी और सी में महिलाओं की संख्या बराबर है। जब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4 होगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 6:4। तो अगर मैं यहाँ इनका सम करता हूँ, 6 और 4 10, 5 और 6 और 4, अब ये दोनों रेशियो तो बराबर हो गए। इनका सम देखता हूँ, 6 और 4 10 और 5 और 4 9 19।
अगर मैं इनको 19 मानता हूं, अब मैंने कहा कि साहब मैं इनमें छेड़छाड़ी नहीं कर रहा, नहीं मुझे इनमें छेड़छाड़ी नहीं कर रहा, मैं इनका रेशियो बढ़ा देता हूं। तो 19 गुणा 2 कर दिया मैंने रेशियो। तो अगर मैं इस रेशियो में कुछ भी छेड़छाड़ी करूंगा इनके रेशियो में, तो इसका मतलब पता क्या होगा, इसका मतलब पता है क्या होगा, क्या होगा कि ये 38 हो जाएंगे और ये 33 से ज्यादा बच्चे हो जाएंगे। इसलिए इनको परफेक्ट वैल्यू मानो। ठीक है, अब कितने बचे, अगर 19 इधर निकल गए तो इधर बचे 14। अब ये 14 इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो 8 लड़के हो जाएंगे और 6 बच्चियां हो जाएंगी। समझे, समझे, समझे। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना था, कैसे करना था, देखो हमको दिख रहा है इसमें 3 का मल्टीपल है ना। ए में महिलाओं की संख्या में किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, और 3 का मल्टीपल केवल 6 था। केवल कितना था, 6 था, इसलिए यही आंसर था और कुछ आंसर था ही नहीं। हाँ बस भाषा को मत जाओ, भावनाओं पे जाओ। अब ये मत कहना भावना कौन है। ठीक है, तो डायमंड है, डायमंड टूट गया, डायमंड टूट गया, कैसे टूटा, 3:4:5 में डायमंड टूट गया। यानी कितना था डायमंड, 12 था, 12 था। किस में टूटता है, अपने वर्ग के समानुपाती, यानी स्क्वायर ऑफ इट्स वेट में टूटता है। ठीक है, तो यानी टोटल कितना था, 12 का होल स्क्वायर 144 था, 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 16 प्लस 9 बन गया ये, यानी कितना बन गया ये, 50 बन गया। लेकिन था कितना, 144, घाटा कितने का हो गया, 94 का। 94 की वैल्यू कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 9.4। तो 144 की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी, 14.4। कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही करते रहा करो। फिर से आ गया ये न्यूनतम वाला क्वेश्चन, चलो देखते हैं। पर्स में कैसे हैं, 10 पैसे हैं और 20 पैसे हैं और 1 रुपए है, और बराबर कितने हैं, हाँ, और 1 रुपए बराबर में कितने हैं, 16 पैसे। जो भी ना है बता देना। अब देखना कि वो ये कह रहा है 1 रुपए के सिक्कों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। 1 रुपए के सिक्कों की न्यूनतम संख्या तब होगी मैं जितना इनकी संख्या ज्यादा ले पाऊंगा। होगी या नहीं होगी, जितना इनकी संख्या ज्यादा ले पाऊंगा उतना ही तो होगा। चाहे 16 रुपए को मैं 1600 पैसे समझ लेता हूं आपकी आसानी के लिए। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो भी दिया हुआ है 6:1। अगर 10 गुणा 6, अगर ये 60 होगा ना तो ये 20 होगा, होगा या नहीं होगा, ये ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। यानी ये मिलके कितना बनाएंगे, 80 पैसा बनाएंगे, बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, 1 रुपए यानी 100 पैसे है ना, 100 पैसे। अब मैं मानता हूं कि मान लो एक ही संख्या थी 1 रुपए की, कितनी संख्या थी, एक ही संख्या थी। आपको दो तरीके से समझाऊंगा, 1 रुपए की एक संख्या थी, यानी 1500 पैसे बचे। क्या 80 1500 पैसों को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। अब मैंने मान लिया 1400 पैसे हैं, 2 पैसे थे वो, क्या 80 1400 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। इसलिए हम 80 का एलसीएम ले लेते हैं। 80 का एलसीएम कितना है, 400। यानी ऐसा ऐसा मल्टीप्लाई मान लेते हैं जो 100 का मल्टीप्लाई भी हो। 80 और 100 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना है, 400। कितना है, 400। कोई दिक्कत किसी को, 400 दूनी 80, 800 को काट लेगा, और 80 किसको काट लेगा, 1200 को काट लेगा। यानी हम 1200 पैसे तक पहुंच जाएंगे। 1600 को भी काट सकता है, लेकिन एक ही, वैसे न्यूनतम संख्या पूछी थी, एक ही हम जीरो भी लिख सकते थे, भैया कुछ नहीं है न्यूनतम संख्या, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जीरो नहीं है, इसलिए हमको कुछ ना कुछ वैल्यू माननी पड़ेगी उसकी। तो 1200 तक पहुंच जाएंगे। क्या हम 1280 पे पहुंच पाएंगे, 1280 पे पहुंच पाएंगे, नहीं आया आपको समझ में, बताता हूं। आपको आया, आपको आया, आपको आया, आपने टेस्ट दिया था, ये दिया था, चलो फिर भी बताता हूं, आएगा समझ में। आप हो, आप गए किसी दुकानदार के पास, गए दुकानदार के पास, ठीक है, दुकानदार के पास जाना है आपको, और दुकानदार ने आपको 16 रुपए दिए। कितने रुपए दिए, 16 रुपए में 10 पैसे के भी सिक्के थे, 20 पैसे के भी सिक्के थे, और 1 रुपए के भी सिक्के थे। आप अपने रुपए की बात आएगी ना, अपने रुपए की बात आएगी, इंसान को हर एक हिसाब समझ में आ जाता है।
जैसे अगर फल वाला है, अगर वो अनपढ़ भी है ना, अगर उसके रुपए की बात है ना, वो आपसे अच्छी कैलकुलेशन कर देगा। कैलकुलेटर फेल हो जाता कभी कभार उनके आगे। ठीक है, तो ये है, आपको 16 रुपए है आपके पास, आप दुकानदार 16 रुपए दे रहा है, याद रखना। अब आप चाह रहे हो, आपको एक और कंडीशन दी है उसने कि 10 रुपए के अगर 6 सिक्के होंगे 10 पैसे के, तो 20 पैसे का एक सिक्का होगा, ये 6:1 में हमेशा चलेगा। उसने ये भी कहा है या नहीं कहा है उसने? बिल्कुल कहा है। 10 पैसे के 6 सिक्के यानी 60 पैसे होंगे, और 20 पैसे का एक सिक्का मतलब कितना पैसा होगा? 20 पैसा होगा या नहीं होगा? यानी कितने पैसे आपका? 80 पैसे का ये हमेशा पेयर चलता रहेगा। चलता रहेगा या नहीं चलता रहेगा? अब वो एक ऐसा कह रहा है कि आपको ऐसे तरीके से पैसा देना चाह रहा है कि 1 रुपए के आपके पास कम से कम सिक्के पहुंच पाए, 1 रुपए के कम से कम सिक्के पहुंच पाए। तो पहली तो एक कंडीशन है कि एक ही नहीं तो इन्हीं में से चलाते रहो, पहली कंडीशन तो ये है ना? जबकि इस कंडीशन पे ये सेटिस्फाइड नहीं है, आंसर जीरो कहीं पे। यानी 1 रुपए के उसने कुछ ना कुछ सिक्के आपको दिए हैं। अब कितने दिए हैं हमको बस ये पता करना है। ठीक है, अब मैंने मान लिया आपको एक सिक्का दिया, ठीक है, यानी 15 रुपए 80 से कटेंगे। 15 रुपए को मैं 1500 पैसे कर दूं, क्योंकि ये पैसे में 80 से कटेंगे। क्या 80 1500 पैसों को काट पा रहा? नहीं कट रहा। अब मैंने मान लिया 2 दिए, तो ये 1400 पैसे बचेंगे। 1400 पैसे 80 से कटेंगे, क्या ये काट पा रहा? नहीं काट पा रहा। अब मैंने 3 मान लिया, 1300 पैसे, 1300 पैसे 80 से कटेंगे, कटना पड़ेगा इन्हें, तभी ये 6:1 में हमेशा मेंटेन कर पाएगा। पता है ना कटना क्यों पड़ेगा? क्यों? 6:1 भी मेंटेन करके चलना है। हाँ, तो क्या 1300 को काट पा रहा 80? नहीं काट पा रहा। अब मैं मानता हूं 1200 पैसे। अब एक बात बताओ, मैं 100 का अंतर क्यों ले रहा हूं? क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, हर बार 100 पैसे कम करता जा रहा, कम करता जा रहा मतलब देता जा रहा आपको। मैंने मान लिया 4 सिक्के दिए आपको, तो 1200 पैसे बचेंगे। क्या इसी 1200 को काट पाएगा? काट लेगा ना। यानी ये, यानी कितने पैसे दिए उसने? 4 सिक्के दिए, कम से कम इतने ही देगा। देगा या नहीं देगा ये? अब आया समझ में? ऐसा हो नहीं सकता समझ में ना आए यार। आपको ना आया यार समझ में, आप वहीं की वहीं बताओ। हर चीज का इलाज है यहाँ पे, ठीक है। दूध और पानी का मिश्रण है, पहले बर्तन में दूध का 2/3 पानी है, यानी मिल्क, अगर मिल्क रेशियो वाटर, अगर मिल्क 3 है तो वाटर कितना है? 2। मिल्क का 2/3 पानी है, अगर मिल्क 3 है तो वाटर कितना है? 2। आया समझ में? ठीक है, वरना बिल्कुल और बिल्कुल सब तरीके से समझा रहे। दूसरे बर्तन में दूध का 40% पानी है, यानी अगर मिल्क रेशियो वाटर, अगर मिल्क 5 है तो वाटर कितना है? 2। 40% है ना, है ना? इनको मिलाना है, किस अनुपात में मिलाने होंगे? पानी और दूध कितना हो जाए ओवरऑल? दूध देखो, यहाँ पे दूध और पानी चल रहा था, और यहाँ पे पानी से दूध दे दिया, है ना? तो ओवरऑल क्या करना है हमको? 2:1 करना है। समझ रहे? 2:1 मैंने क्यों लिखा है? समझ रहे ना? आप समझ रहे? नहीं समझे? हाँ, तुम्हारा चेहरा बता रहा है, तुम्हारा चैप्टर नया नया है, ठीक है। उल्टा करके लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने मिल्क रेशियो वाटर लिखा है, तो यहाँ पे भी मिल्क रेशियो वाटर ही मेरे को लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? दिक्कत हो बता दिया करो। देखो, ये कह रहा है 5 है, ये कह रहा है 7 है, और ये कह रहा है 11 है, यानी तीनों को मैं बराबर करूंगा। ये 5 कंटेनर, ये इस कंटेनर में 5 है, इस कंटेनर में 7 है, इस कंटेनर में 11 है, तीनों को बराबर करूंगा, है? अच्छा 3 है, सॉरी यार। चलो, कंटेनर को बराबर करूंगा या नहीं करूंगा? करूंगा या नहीं करूंगा? एलिगेशन लगा रहा, ठीक है। तो इसको बराबर करने के लिए या तो आप मिल्क मिल्क पर खेल लो या वाटर वाटर पर खेल लो, किस पर खेलना चाहोगे? मिल्क मिल्क पे खेल लेते हैं। 7 या 21, 21 का यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, कितना होगा? 63। 7 पना 35, 35 दूनी 70, 5 तिया 15, 15 5 75, ठीक है। 75 से 70 ये कितना आया? 5। ये कितना आया? 7। 5:7। ओके, ओके। नेहरू जी चॉकलेट बांटते थे? नेहरू जी, हाँ बांटते थे, आपको मिली है? अच्छा,
तो 4 बच्चों में बांटना है। कैसे बांटा है? 1:2:1:3 1/5 1/8 ऐसे बांटा नेहरू जी ने। ठीक है, एलसीएम लो कितना है? 8×45 या 120। 120 एलसीएम है। यहाँ से कितनी चॉकलेट मिली? 60। यहाँ से कितनी मिली? 40। यहाँ से कितनी मिली? 24। यहाँ से कितनी मिली? 15। कितने हो गए? देखो यूनिट डिजिट से देख लो, 5 और 4 9, एंड में 9, एंड में 9 ये है। लेकिन नन ऑफ दिस भी आंसर है, एक बार पूरा कर लेना। ठीक है, वैसे तो यही आएगा। हाँ, यही है, मिनिमम पूछा हुआ था। अगर मैक्सिमम पूछ ले तो मैक्सिमम कुछ नहीं कह सकते हम। मैक्सिमम कुछ नहीं कह सकते हम। अगर वो कह देगा मैक्सिमम पूछ ले तो मैक्सिमम कुछ नहीं कह सकते। एलसीएम और बढ़ाते जाओ, हमारी इच्छा है ना, मैक्सिमम नहीं कह पाएंगे। एफिशिएंसी, अरे नेहरू जी ने भाई साहब चॉकलेट खरीदी है और बच्चों को दिया है, इसको 1/2, इसको 1/3, इसको 1/5, इसको 1/8। हर एक चॉकलेट पूरी होना चाहिए, वरना तो हम इनका हिसाब लिख देते, भाई साहब इतनी चॉकलेटें हैं, आधी आधी टुकड़े टुकड़े में दे दिए। ठीक है, भारत उस टाइम गरीब था ही, तो टुकड़ों टुकड़ों में दे दिया होगा। अब भारत अमीर है, अब ठीक है, ठीक है, तो टुकड़ों टुकड़ों में उनने दे दी हुई चॉकलेट। लेकिन उसने कहा परफेक्ट चॉकलेट होना चाहिए, पूरा चॉकलेट मिलना चाहिए। तो पूरा चॉकलेट के लिए इनका एलसीएम लो। 2 से कितने बार में जा रहा? 60 बार में। 3 से कितने बार में जा रहा? 40 बार में। तो ये ऐसे करके सम लिख लो। तो वो गड़बड़ है ना। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5:3, और बी और सी की कितनी है? 5:8। तो बस 25:15:24। आज ज्यादा टाइम हो गया, जल्दी जल्दी चलते हैं। अब तो इजी इजी सवाल है, ये कर लेना। ठीक है, ये भी कर लोगे? हाँ, देखो इसमें भी दूध और पानी है, और ये पानी से दूध का पूछ लिया गया है, यानी उल्टा करके पूछ लिया गया है। अगर आपका x/y आए तो आपको y/x कर देना है इसमें। ठीक है, उल्टा करके पूछ लिया गया है। आप कर लोगे? हाँ, आप तो वैसे ही अभी मिश्रण पढ़ रहे हैं। हाँ, बिना एलिगेशन के कर सकते हैं इसमें। इसमें एलिगेशन लगना ही नहीं है। एलिगेशन तब लगता जब दो लोग मिलके तीसरा प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे तो तीनों को मिलना है। हाँ, तीनों को मिलना है। चलो ए और बी की, चलो कुछ क्वेश्चन तो करा दूं साथ में, वरना कहेंगे सर तुम तो ऐसे ही कर रहे हैं। ए और बी की ये कितनी है, बी और सी का कितना है? बी की उम्र सी की उम्र का 2/3 है, यानी ये 2 है, तो ये कितना है? 3 है। ये कितना हो जाएगा? 16:18:27। तो बी की उम्र 18 है, तो सी की कितनी होगी? 27। सही है ना? हाँ। नहीं, आप वहां देखने लगे थे तो मैंने कहा क्या दिक्कत हो गई। ये क्वेश्चन तो रिपीट है ना? चलो करते हैं कुछ। अरे 49 रुपए को एक बच्चों को एक राशि बांटी गई, तो हर एक को कितने रुपए प्राप्त हुए? 20 रुपए प्राप्त हुए। एक स्कूल में गए, आपने 49 बच्चों में 20-20 रुपए बांट दिए, तो 49 × 20 रुपए आप लेके गए होगे या नहीं लेके गए होगे? गए होगे, यानी इतने रुपए टोटल आप बांटने गए थे। अब इतने रुपए उठा के आप दूसरे स्कूल में बांटना चाहते हो, बांटना चाहते हो। जैसे अगर गौरव सर आए और मूर्थल कैंपस में पैसे बांटे, वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है तो कम रुपए मिलेंगे, और सापला में यहाँ तो पैसे बांटे, यहाँ ज्यादा मिल जाएंगे सबको। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ठीक है, तो इतने रुपए अब मूर्थल में बांटने गए, सापला से लेके हर एक बच्चे को कितने मिल रहे हैं? 3.5 रुपए मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? क्वेश्चन कह रहा है 3.5 रुपए मिल रहे हैं। तो इसमें बच्चे कितने थे? 35 से 7×5 = 35, 7×7 = 49, 7 से काटेंगे 40 बार में, 4×7 = 28, 280। ठीक है, क्या पूछा हुआ है? हाँ, द कॉस्ट ऑफ हीरे, द कॉस्ट ऑफ अ डायमंड वेरीज स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी डायमंड का जितना वेट होगा उसके अनुसार ये बदलेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। कहा है ना, द कॉस्ट, कॉस्ट कैसे बदलेगी? वेट के स्क्वायर के हिसाब से बदलेगी। तो सी बराबर क्या होगा? के इंटू डब्ल्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉस्ट कितनी है? 4800 रुपए है या नहीं है? तो के बराबर 20 का होल स्क्वायर 400, तो के बराबर क्या आ जाएगा?
12, ठीक है। अब के बराबर 12 आ जाएगा, 8 डेसीग्राम वजन। तो 8 का होल स्क्वायर कितना, के की वैल्यू कितनी है 12 और 8 का होल स्क्वायर कितना है 64। तो कॉस्ट कितनी आएगी 64 गुणा 12, 64 गुणा 12, एंड में 8, 4 दूनी 8, एंड में 8, ये है 768। कोई दिक्कत नहीं है ना? ये भी हो जाएगा। दो संख्या है, कितने में है 9:5 में है। पहले में 9 जोड़ा जाता है और दूसरे में कितना 5 घटाया जाता है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 3 गुना हो जाती है, यानी 3:1 हो जाती है। जब भी हम ये वाला मेथड लगाते हैं तो ये जब अपोजिट साइन हो तो प्लस होगा, और एक से साइन हो तो माइनस होगा, ठीक है ना? अपोजिट साइन हो तो क्या होगा, और एक से साइन हो तो क्या होगा, माइनस। आप ऐसे करते होगे कि 9x में 9 जोड़ दो और 5x में 5 घटा दो तो 3:1 होगी, लेकिन ऐसे करना है, ठीक है? वो भी बता दिया। 5 तिया 15 और 9 24 बराबर होंगे किसके, 9 एकम 9, 5 तिया 15 में से 9 जाएंगे 6 के, एक बराबर कितना आ गया 4, एक बराबर 4। तो संख्याएं कितनी होंगी, 9 चौको 36, 5 चौको 20। ये तो हमेशा का बात है कि सेंटीमीटर की जरूरत ही नहीं थी। स्क्वायर का साइड का और स्क्वायर के डायगोनल का रेशियो हमेशा 1:2 ही होता है। इसमें क्या पूछा है, डायगोनल का साइड से पूछा है, यानी √2:1। अब हम पहुंच गए हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? क्या है, द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास फेयर्स बिटवीन टू स्टेशन इज 6:4। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का जो फेयर है ना, यानी चार्जेस कितने रेशियो में है, 6:4 में है। देखो जितने लोग जाएंगे और हर एक लोग जो कुछ किराया देगा, बराबर में टोटल रेवेन्यू होगा या नहीं होगा, बराबर में टोटल खर्चा मिलेगा। लोग जा रहे हैं, नहीं, खर्चा कितना है 6:4 का है, जबकि लोग कैसे जा रहे हैं, यात्रा कैसे कर रहे हैं 1:30 में। तो बराबर में मिलेगा मुझको रेवेन्यू, यहाँ से 6 मिलेगा, यहाँ से 120 मिलेगा, यानी टोटल 126 रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ये किसके बराबर है, 2100 के, है नहीं है 2100 के बराबर, ठीक है? तो यहां से ये मिला। तो किससे क्या पूछा हुआ है, प्रथम श्रेणी से। प्रथम श्रेणी से कितना किराया वसूला, 6 किराया वसूला। अब आप लोग कर लोगे, ठीक है साहब? 6 से काट ही देते हैं, 21, 21 गुणा 100, 2100। तो दोस्तों आज का ये एनालिसिस यहीं खत्म होता है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।